सुरक्षा की एक और बड़ी बात, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना के रूप में भारत अपने मिग-29 के बड़े बेड़े का विस्तार करने पर विचार कर रहा है। इसमें मौजूदा विमानों को अपग्रेड और अतिरिक्त मिग-29 यूपीजी वेरिएंट हासिल करने की योजना है। इस बीच रूस अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर Su-75 चेकमेट को भारत को बेचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 5वीं पीढ़ी का Su-75 तकनीक में उन्नत होने के बावजूद भारत के लिए बहुत बेहतर विकल्प नहीं होने वाला है। इसकी अनिश्चित उत्पादन समय सीमा और प्रोटोटाइप की कमी के चलते भारत इससे हिचक रहा है। भारतीय वायुसेना रूस के कई विमानों का संचालन करती है, जिनमें सुखोई Su-30 MKI, मिग-21, मिग-29 शामिल हैं। इनमें मिग-21 अपने सेवा काल के अंतिम चरण में है। वहीं भारत अपनी वायुसेना को मिग-29 के आधुनिक संस्करण के साथ अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी संख्या में मिग-29 खरीदे हैं। अनुमान है कि भारतीय वायुसेना अभी करीब 70 मिग-29 फाइटर जेट्स का संचालन करती है। भारत मिग-29 के सबसे बड़े ऑपरेटर्स में से एक है, लेकिन अब ऐसी खबरें हैं कि मॉस्को नई दिल्ली पर इसके बजाय सुखोई Su-75 पर विचार करने के लिए दबाव डाल रहा है। रूस ने Su-75 विमान को लेकर मध्य पूर्व में भी कोशिश की थी, लेकिन उसे खरीदार नहीं मिला है। ऐसे में उसकी नज़रें एक बार अपने सबसे बड़े ग्राहक की ओर हैं। भारत के सामने इस विमान को लेकर कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं। रूस के इस विमान को पिछले साल अपनी पहली उड़ान भरनी थी और 2016 में इसका प्रारंभिक उत्पादन शुरू होना था। वो पहली उड़ान अभी तक नहीं हो पाई है और ये स्पष्ट नहीं है कि अब इसका उत्पादन कब होगा। Su-75 सुखोई Su-57 फेलन का अपग्रेड मॉडल है, जिसमें नवीनतम प्रणालियों को शामिल किया गया है। इसमें एक ओपन आर्किटेक्चर कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकें शामिल हैं। दावा यह किया गया है कि सिंगल इंजन वाले स्टील्थ फाइटर में हवा से हवा और हवा से सतह में मार करने वाले हथियारों के लिए एक आंतरिक कंपार्टमेंट लगा हुआ है। ये 7 टन से ज़्यादा पेलॉड ले जा सकता है और एक समय में 6 लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम होता है।